मेरा है मन सुंदर। दीदी, आपने तो मेरे परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई थी, लेकिन क्या है ना, मेरा दिल आपकी तरह छोटा नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आप लोग यहाँ पर नौकर बनकर रहेंगे। दादी, राजेश्वरी, तुम सचमुच मन की बहुत डरी हो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, पर तुम हमें यहाँ रहने की इजाजत दे रही हो। वक्त बदलते देर नहीं लगती दीदी। पहले आप मुझे अपने से नीचा समझती थी, और अब देखिए ना वक्त का पलटवार। आप मेरी नौकरानी बनकर काम करने के लिए तैयार हो। तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो अंदर चलो। सॉरी दादी, लेकिन हम अपने ही घर में नौकर बनकर नहीं रहेंगे। आप क्या चाहती हो? हम इनकी गुलामी करें? नहीं हो सकता। समर और में कुछ कर लेंगे, 2 रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन ऐसे बेइज्जती नहीं सहेंगे। चलिए सब लोग, आप ही चलिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या है, मैंने तो तरस खाकर तुम लोगों को हाँ कह दी थी, लेकिन क्या है ना, नसीब की बात है। अगर तुम लोगों को सड़क पर भिखारी की ही तरह रहना है तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी है ना। अर्जुन, दरवाजा बंद कर। नहीं, अर्जुन बेटा, रुको। मुझे मेरे परिवार से बात करने दो, 2 मिनट इनसे बात करने दो। दादी, इन्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे इन्हें समझाने दो। दरवाजा बंद होने तक अगर तुम लोगों ने फैसला नहीं लिया तो तुम लोग बाहर ही रह जाओ। इसलिए जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचना। रतन, ना, तुम लोगों के लिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ज़मीर तुम लोगों से बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए इस घर से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस घर में मैंने अपनी दुनिया बसाई है, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखा है, हर खुशी हर गम को जिया है। रतन, तुम्हारे पिताजी की यादें बसती है इस घर में, तो भला इस घर को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, बोलो। मुझे इस घर में नौकर बनकर रहना मंजूर है, लेकिन इस घर से दूर जाना मतलब मेरे लिए मेरे अस्तित्व से दूर जाने बराबर है। रतन बेटा, अगर मैं इस घर से गई ना तो मैं जिंदा तो रहूंगी पर खुश नहीं रह पाऊंगी, तो पता नहीं जिंदा भी कितने दिन तक रहूंगी। नाहर, समर, तुम लोगों का बचपन बीता है इस घर में, तुम्हारे पिताजी को बढ़ते हुए देखा है मैंने इस घर में, इतनी सारी यादें बसी है इस घर में। तो बताओ ना, भला इस घर को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर मुझे इस दरवाजे की चौखट पर नौकर बनकर मरना पड़ेगा तो मुझे वो भी मंजूर है, पर मैं अपनी जिद तुम लोगों पर नहीं थोपूंगी। तुम लोगों को जाकर अगर घर ढूंढना है तो ढूंढो, लेकिन मैं घर के अंदर जा रही हूँ। जी, दादी अपने जिद पर अड़ी हुई है और हम अपने मान सम्मान की वजह से दादी को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पता नहीं ये लोग हमारी दादी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रूही,
सब लोग अंदर चलो, चलिए बाबा। हम अपनी दादी की बात का सम्मान करते हुए आपके यहाँ नौकर बन के रहने के लिए तैयार हैं। अरे वाह दीदी, आपका परिवार तो आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या है ना, प्यार से जिंदगी नहीं चलती। अब देखो ना, बेचारों को अपनी आंखों के सामने आपको काम करते देखना पड़ेगा नौकर की तरह। क्या गुजरेगी उन पर? हाँ, अर्जुन एक काम करो, ऊपर का जो पुराना कमरा है ना, वो और स्टोर रूम दोनों खुलवा दो। पड़े रहेंगे वहां पर ये सारे। दीदी, जब तक आपका कमरा तैयार होता है तब तक आप पूरे घर की साफ सफाई कर डालिए, ठीक है? दादी, मैं कर दूंगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए। ओहो, इतना फिक्र क्यों कर रही हो बहू? तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत सा काम सोच रखा है। फिलहाल ये काम तो मैंने दीदी को दिया है, इन्हें करने दो। हाँ, लो दीदी। शुरू हो जाओ। बेवकूफ राजेश्वरी हमारी जिंदगी की राहों पर कांटे बिछाकर बहुत खुश हो रही है, और इसे क्या पता, मैं तो खुद अपने रास्ते का काटना यानी इसे हटाने आई हूँ। बस अब एक सही मौके की तलाश है। तुम लोगों का कमरा तैयार है, जाओ जाकर अपना सामान रख दो। छोटी दादी, चाची जी, क्या कर रही हैं आप? छोटी दादी, छोटी दादी। रोही, रोही, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका हाथ तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सब क्या है छोटी दादी? मुझे तो लगा था दादी इनके आंसुओं से पिघल गई, लेकिन दादी की सोच तो मुझसे भी आगे निकली। राजेश्वरी, ये क्या किया तुमने? हाँ,
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुमने हमारा सामान क्यों जलाया? नौकर हो, नौकर की तरह बात करो, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से जब भी मालिकों से बात करनी हो ना तो तमीज सीख कर आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा मतलब ये था कि ये सब हमारा सामान है ना, क्यों जलाया? छोटी दादी आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरे बच्चे के कपड़े थे, उसके दूध की बोतल थी, आपने सब जला दिया, उसका सारा जरूरी सामान था। आपने क्यों किया ऐसा छोटी दादी? क्योंकि तुम लोग अब इस घर के नौकर हो और नौकरों के कपड़े मालिकों की बराबरी तो नहीं कर सकते, तो इसलिए जलाने पड़े। लेकिन चाची जी, अब हम क्या कपड़े पहनेंगे बताइए? वही जो नौकर पहनते। एक बात और कान खोलकर तुम सब सुन लो, आज से ना तो तुम हमारी बराबरी में बैठोगे, ना हमारी बराबरी के कपड़े पहनोगे, और तुम लोगों को कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाएगी, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बिस्तर, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। हाँ, बचा कुचा खाना जरूर दे दो, ताकि तुम लोग अपनी औकात बना। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।